के अदालत की कार्रवाई आरंभ की जाए। कहाँ गए तुम? राम खिलावन और खिलावन। तुम लोगों का विशेष कार्य ये है कि जाओ तुम लोग जनता को विश्वास दिलाओ कि हम उनके भाई हैं और हम उनके सुख दुख में सदैव तत्पर तैयार रहेंगे, 24 घंटे और 30 दिन। ठीक है? ए भैया देखा, हम तू बताना ही है, कौनो समस्या है तो हमारे पास आए, बुढ़ाई जलाई लेकिन आप जरूर से। देखो पूछू चाचा कापो जी, तबीयत सही रहे तो बहुत काम धाम होए। अच्छा वहाँ बुढ़ाई जलाई। अरे तो नौकरी से रिजाइन दे दो। आ रिजाइन दे, सरवा रिजाइन दे, करे वाले रिजाइन दे दी वही के। अरे तो हम बाही न, हम तो बाटा है का। अच्छा दे हर जगह राई बाटा है लेकिन यहाँ बाटा है, कल भगाई दे दे कहा जा न भगाई वो। और याद रखो तुम लोग, जब भी किसी लड़की के साथ कुछ भी गलत हो तो गुंडों और दरिंदों को पता चले कि यहाँ पे ठाकुर अभय सिंह तो आए हैं इस इलाके में, और सभी को सूचित कर दो कि जो भी गुंडागर्दी करेगा उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जज साहब, यही वो दोनों है जो मेरे फूल जैसे बड़े प्रेम को जान से मांगा। जज साहब, हम सौगंध दिखाते हैं, हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जज साहब, क्या आपको यकीन है कि गीता जैसे पवित्र ग्रंथ पर हाथ रख के सब सच बोलते हैं? फिर भी आपके संतोष के लिए मैं गीता पे हाथ रख के ये कसम खाता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये आरोप सरासर झूठ है। वकील साहब बिना कुछ सच्चाई जानते हुए भी हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। युवराज साहब, मिस्टर प्रेम कुमार और ये जय दोनों गहरे मित्र थे और ये दोस्ती का नाजायज फायदा उठाकर उसकी हत्या कर दिया। ये जानता था कि मिस्टर प्रेम कुमार काफी दौलतमंद आदमी है और उसका दौलत हथियाने के लिए इसने उसकी हत्या कर दी। ये इल्जाम भी एकदम झूठ है जज साहब। ये कह रहे हैं हमने उसके दोस्ती का फायदा उठाया। दोस्ती क्या होता है, प्रेम क्या जाने। मेरे दिल पे जो बीती है, अगर किसी पे बीतती तो जो मर चुका होता। प्रेम ने मेरी फूल जैसी बहन का नाजायज फायदा उठाया जज साहब। महादेव की सौगंध, अगर आज प्रेम फिर से जिंदा हो जाए, मैं उसे एक बार नहीं 10 बार मारने के लिए तैयार हूँ। साहब देखिए, कोर्ट में स्वयं कबूल कर रहा है कि मैं उसको एक बार अवश्य मारूंगा यदि वो जिंदा हो जाएगा तो। ये टोटल मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। ये जो है पहले जो है मेल जोल बढ़ाया, मिस्टर प्रेम कुमार से मेल जोल बढ़ाया, ये उसके घर से आने लगा और वो इसके घर आने लगा, और जिससे जो है इसकी एक बहन थी। एक बार फिर वकील साहब झूठ बोल रहे हैं जज साहब। मेरी फूल जैसी बहन थी, मैं उसका इकलौता भाई, उसके शादी का अरमान लिए अपने दिमाग में बस सपने सोचता रहता था। एक भाई का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है कि वो अपने बहन का कन्यादान करे। मैं अभागा उस सौभाग्य से वंचित रह गया जज साहब। प्रेम ने दोस्ती के ऐसा दुख, ऐसा दर्द मेरे सीने पे दिया है, मैं बयां नहीं कर सकता। आज ये कह रहे हैं मेरी बहन ने प्रेम के साथ दौलत के लिए दोस्ती की, दौलत के लिए प्यार की। अगर मेरे हाथों में होता, तकदीर की भाषा मुझे पता होती, तो मैं अपने बहन के भाग्य में राजयोग लिख देता। आज ये कह रहे हैं कि मैंने ये सब किया। वकील साहब, हम आपको कैसे बताएं, अगर यही आपके बहन के साथ हुआ होता, जज साहब आपके बहन के साथ हुआ होता, आप क्या कटघरे का इंतजार करते?
कानून का इंतजार करते मेरा जमीन ये गवाही नहीं देता। मैंने उसी समय मान लिया उसके जान से। योर ऑनर, जय कुमार, आप बस करिए। अरे भगवान को तो डरिए। हाँ, हमने उसको मारा है। अरे हमने प्रेम को मारा है, और सिर्फ इसलिए नहीं मारा कि वो धनवान था, वो ये था, वो था। हमने इसलिए मारा कि वो जिस लड़की को मारा है उससे हमारी शादी होने वाली थी। और हाँ, ये जय मेरा दोस्त है। मैं अपने दोस्त के लिए एक बार नहीं 10 बार फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ वकील साहब। योर ऑनर, ये दोनों फिर झूठ बोल रहे हैं। आप समझिए योर ऑनर साहब, ये जो है उनके नौकरी झूठी दलीलें पेश कर रहे हैं वकील साहब। प्रेम का मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ क्या संबंध था, इसके बारे में हम आपको बता ही नहीं सकते। मेरी माँ उसे बेटे की तरह मानती थी, और प्रेम का इतना लगाव था कि हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि प्रेम ऐसा कर सकता है हमारे साथ। आज वकील साहब, आप उनके पिताजी, ये कानून हम जय और हमारे साथी किशन को फांसी की सजा सुनाने के लिए सब लोग लड़ रहे हैं कि इनको फांसी हो जाए। मैं ये कहता हूं, अगर एक बार ये फिर हो तो जज साहब, कानून साहब, मैं सबसे कहना चाहता हूं, पहना दीजिए सर से पांव तक लोहे की बेड़ियां, चुनवा दीजिए जमीन से आसमान तक लोहे की दीवार। जय किशन हर दीवार को फाड़ कर प्रेम जैसे कातिल को फिर सजा देंगे। युवा साहब, मैं आपसे कुछ चंद सवाल नहीं करते थे। दोस्ती के नाम पर करते थे। दोस्ती के नाम पे करते थे। आपके पिताजी के मृत्यु के बाद भी वो आपका देखभाल नहीं करते थे, हर तरह से, पैसे से, सब तरह से। जज साहब, जिस तरह की दलीलें वकील साहब पेश कर रहे हैं, इससे कोई निर्णय नहीं निकलेगा। मैं आपसे विनती करता हूं, मेरा कोई वकील नहीं है। ये लॉ ऑर्डर में ये नियम है, किसी मुजरिम का अगर कोई वकील नहीं है तो अपने दलीलें खुद पेश कर सकता है, बिल्कुल है। तो मेरा क्यों नहीं है? मिस्टर जय कुमार, जब वो प्रेम कुमार इनको पैसे रुपए से मदद करता था तब तो सब ठीक था। जब प्रेम कुमार को पता लग गया कि ये 2 करोड़ का गबन किया है, इसके ऊपर कार्रवाई होने वाली थी, और इसका जो पैसे रुपए से देना बंद कर दिया, इसकी बेईमानी समझ में आ गया उसको, तब इसने हत्या कर दिया। साफ है मैदान, बिल्कुल पानी दूध पानी है। जब पैसा रुपया देना बंद किया तो इसने हत्या कर दिया। जज साहब, आपको वकील जी की बातें अगर सत्य लगती हैं तो इस कहानी का निर्णय इतने जल्दी नहीं होगा। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुझे अपनी कहानी सुनाने का मौका दिया जाए, उसके बाद आप किसी फैसले पर पहुंचे। मिस्टर जय, मिस्टर किशन, आपके ऊपर सरकारी वकील के द्वारा मिस्टर प्रेम कुमार और बिक्कू दादा के हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। क्या आप अपने बचाव में कुछ कह सकते हैं? जी जज साहब, मुझे अपनी कहानी सुनाने का एक मौका दिया जाए, उसके बाद आप किसी निर्णय पर पहुंचे। ठीक है, इजाजत है। जज साहब, वकील साहब एकदम ठीक कह रहे हैं। ये जय और किसान काली घाटी हड़पने के चक्कर में 4-5 लोगों को ट्रक से रंधवा दिया था। ये बिल्कुल हकीकत है, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। जज साहब, एक और झूठा आरोप, हमारी कहानी वहां से मोड़ लेती है जिस दिन हम चारों दोस्त कॉलेज में पास होकर अपना रिजल्ट लेके एक दूसरे से मिलने जाते हैं।